पूत कर्म निरूपण। सूची ने कहा, ब्राह्मणों, युगांतर में ब्रह्मा ने जिस अंतर्वेदी और ब्रह्मवेदी की बात बतलाई है वह द्वापर और कलयुग के अत्यंत उत्तम मानी गई है। जो कर्म ज्ञान साध्य है उसे अंतर्वेदी कर्म कहते हैं। देवता की स्थापना और पूजा बहिर्वेदी पूर्त कर्म है। वह बहिर्वेदी कर्म 2 प्रकार का है: कुआं, पोखरा, तालाब आदि खुदवाना और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना तथा गुरुजनों की सेवा। निष्काम भाव पूर्वक किए गए का कर्म तथा व्यसन पूर्वक किया गया हरि स्मरण आदि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदी कर्मों के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कर्म बहिर्वेदी कर्म कहलाते हैं। धर्म का कारण राजा होता है, इसलिए राजा को धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का आश्रय लेकर प्रजा को भी बहिर्वेदी पूर्त कर्मों का पालन करना चाहिए। यों तो बहिर्वेदी पूर्त कर्म 87 प्रकार के कहे गए हैं, फिर भी इनमें 3 प्रधान हैं: देवता का स्थापन, प्रसाद और तड़ाग आदि का निर्माण। इसके अतिरिक्त गुरुजनों की पूजा पूर्वक पितृपूजा, देवताओं का अधिवासन और उनकी प्रतिष्ठा, देवता प्रतिमा निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि भी पूर्त कर्म हैं। देवताओं की प्रतिष्ठा उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ भेद से 3 प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा में पूजा, हवन तथा दान आदि ये 3 कर्म प्रधान हैं। 3 दिनों में संपन्न होने वाले प्रतिष्ठा विधानों में 28 देवताओं की पूजा तथा जापक रूप में 16 ब्राह्मण रखकर प्रतिष्ठा करानी चाहिए। प्रतिष्ठा की यह उत्तम विधि कही गई है। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मध्यम प्रतिष्ठा विधि में यजन करने वाले 4 विद्वान ब्राह्मण तथा 23 देवता होते हैं। इसमें नवग्रह, दिक्पाल, वरुण, पृथ्वी, शिव आदि देवताओं की एक दिन में ही पूजा संपन्न कर देवता की प्रतिष्ठा की जाती है। जो मात्र गणपति, ग्रह, दिक्पाल, वरुण और शिव की अर्चना कर प्रतिष्ठा कर विधान किया जाता है वह कनिष्ठ विधि है। शूद्र देवताओं की भी प्रतिमाएं नाना प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों से बनाई जाती हैं। नवीन तालाब, बावली, कुंड और जल पौंसरा आदि का निर्माण कर संस्कार कार्य के लिए गणेश आदि देव पूजन तथा हवन आदि कार्य करने चाहिए। तदंतर उनमें वापी, पुष्करणी नदी आदि का पवित्र जल तथा गंगा जल डालना चाहिए। 61 हाथ का प्रसाद उत्तम तथा इसमें आधे प्रमाण का मध्यम और इसके आधे प्रमाण से निर्मित प्रसाद कनिष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को देवताओं की प्रतिमा के मान से प्रसाद का निर्माण करना चाहिए। नूतन तड़ाग का निर्माण करने वाले अथवा जीर्ण तड़ाग का नवीन रूप में निर्माण करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वापी, कूप, तालाब, बगीचा तथा जल के निर्गम स्थान को जो व्यक्ति बार बार स्वच्छ या संस्कृत करता है वह मुक्ति रूप उत्तम फल प्राप्त करता है। जहाँ विप्रो एवं देवताओं का वास हो उनके मध्यवर्ती स्थान में वापी, तालाब आदि का निर्माण मानवों को करना चाहिए। नदी के तट पर और शमशान के समीप उनका निर्माण न करे। जो मनुष्य वापी, मंदिर आदि की प्रतिष्ठा नहीं करता उसे अनिष्ट का भय होता है तथा वह पाप का भागी भी होता है। अतः जनसंकुल गांवों के समीप बड़े तालाब, मंदिर, कूप आदि का निर्माण कर उनकी प्रतिष्ठा शास्त्र विधि से करनी चाहिए। उनके शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित होने पर उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अतएव प्रयत्नपूर्वक मनुष्य न्यायोपार्जित धन से शुभ मुहूर्त में शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठा करे। भगवान के कनिष्ठ, मध्यम या श्रेष्ठ मंदिर को बनाने वाला व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है और
क्रमिक मुक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गिरे हुए या गिर रहे अर्थात जीर्ण मंदिर का रक्षण करता है वह समस्त पुण्यों का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, दुर्गा तथा लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिरों का निर्माण कराता है वह अपने कुल का उद्धार कर कोटि कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद वहां से मृत्यु लोक में आकर राजा या पूज्यतम धनी होता है। जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में अनेक देवताओं की स्थापना करता है वह संपूर्ण विश्व में स्मरणीय हो जाता है और स्वर्गलोक में सदा पूजित होता है। जल की महिमा अपरंपार है। परोपकार या देव कार्य में एक दिन भी किया गया जल का उपयोग मातृकुल, पितृकुल, भार्याकुल तथा आचार्य कुल की अनेक पीढ़ियों को तार देता है। उसका स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। अविमुक्त दशार्णव तीर्थ में देवार्चन करने से अपना उद्धार होता है तथा अपने मातृ पितृ आदि कुलों को भी वह तार देता है। जल के ऊपर तथा प्रसाद देवालय के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित शिवलिंग को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अन्य देव प्रतिमाओं और पूजित देव वृक्षों को चालित नहीं करना चाहिए। उसे चालित करने वाले व्यक्ति को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। परंतु यदि नगर या ग्राम उजड़ गए हों, अपना स्थान किसी कारण छोड़ना पड़े या विप्लव मचा हो तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा बिना विचार के करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त के अभाव में देव मंदिर तथा देव वृक्ष आदि स्थापित नहीं करने चाहिए। बाद में उन्हें हटाने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। देवताओं के मंदिर के सामने पुष्करणी आदि बनाने चाहिए। पुष्करणी बनाने वाला अनंत फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक से पुनः नीचे कभी नहीं आता।